जय श्री राधे। मैं डॉक्टर दीपिका एस्ट्रो के फिर से एक नई इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ आप सबके सामने हूं। तो आज का टॉपिक है नवग्रह और उनकी ऊर्जा। जो नवग्रह और उनकी ऊर्जा है उसको समझ पाना बड़ा ही मुश्किल है। वो वही समझ सकता है जो ऊर्जा को महसूस कर सकता है। हमारी जितनी भी जिंदगी में लिविंग और नॉन लिविंग थिंग है उनकी सबकी एक एनर्जी होती है। अगर आप उस एनर्जी को समझ गए तो आप नवग्रह की ऊर्जा को भी समझने में सक्षम हो जाएंगे। तो काफी लोगों का मानना है कि नवग्रहों पर हम विश्वास कैसे कर ले, वो हमसे फिजिकली काफी दूरी पर है, तो उनका जो इफेक्ट है हमारी बॉडी माइंड सोल पर कैसे हो सकता है। तो आप जरा सोचिए, जो भी आप फोन यूज कर रहे हैं या डिजिटल जो भी चीजें करते हैं, आपके फोन पे जो नोटिफिकेशन है, जो मैसेजेस है, जो रिंग है, वो कैसे बजती है, वो वाइब्रेशन से बजती है। वो वाइब्रेशन कैसे कनेक्ट होती है ये उसको वही समझ सकता है जिसने टावरों को अच्छे से सेट किया हो या उनकी जो वाइब्रेशन को समझ पाता है। इसी तरह जो मंत्रों की उच्चारणा है वहाँ भी वाइब्रेशन है जो ईश्वर तक पहुंचती हैं या इस ब्रह्मांड यूनिवर्स तक पहुंचती हैं। सारा खेल इन एनर्जी का ही है, इस ऊर्जा का है। जो इसको समझ गया वो नवग्रह की ऊर्जा को भी समझ गया। अब बहुत लोगों का मानना है कि हम तो नहीं मानते, नवग्रहों का प्रभाव होता है। तो आप मत मानिए, आपके मानने से क्या होता है। ऐसे तो आप हवा के एग्जिस्टेंस को भी डिनाई कर दीजिए, क्योंकि वो हमें दिखती नहीं है लेकिन हमें फील तो होती है। उसकी सरद गर्म जो भी उसके गुण होते हैं वो हमें फील तो होते हैं। अगर हमारी बॉडी के जो कंफर्ट जोन के अकॉर्डिंग हवा चलती है, मान लो अगर हमें गर्मी लग रही है और सर्दी के लिए मतलब ठंडी हवा चल रही है वायुमंडल में या बाहर एटमॉस्फेयर में, तो हमें अच्छा लगेगा। लेकिन अगर हमें गर्मी लग रही है और वहां पे ठंडी हवा ना चले और गर्म ही चले तो क्या हमें अच्छा लगेगा? नहीं। इसी तरह प्लैनेट्स का अपना एक असर होता है हमारी बॉडी, माइंड और सोल पे। अब ये सब कर्मों के जो हमारे पुराने जन्म के कर्म है उसी से हमें मिलता है। इसमें हम छोटी छोटी रेमेडीज ऐसे कर सकते हैं कि मान लीजिए बाहर गर्मी के दिनों में इतनी गर्मी होती है लेकिन हम उसको चेंज तो नहीं कर सकते उस गर्मी को। वो जो एटमॉस्फेयर है वो तो रहेगा, हमें पता होता है, इसको हम चेंज नहीं कर सकते। लेकिन हम अपने प्रोटेक्शन के लिए क्या करते हैं, पहले कच्चे मिट्टी के लोग घर बनाते थे जो ठंडे रहते थे। आजकल लोगों के पास पैसा हो चुका है तो वो क्या करते हैं, वो अपने घरों में एसी लगाते हैं या जिसकी जितनी भी पॉकेट अलाउ करती है, अपना कूलर, एसी, पंखे अपने उस तरीके से रहते हैं, या अपना ठंडे इलाके में चले जाते हैं, अपना हिल स्टेशंस पे चले जाते हैं, या स्विमिंग वगैरह एटसेट्रा एक्टिविटी करते हैं। उसी तरीके से हम कुछ कुछ रेमेडीज से अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। हम बिल्कुल उस चीज को खत्म नहीं कर सकते। रेमेडीज बहुत यूजफुल होती हैं, लेकिन मैं कोशिश करती हूँ मैं आपके लिए वो रेमेडीज लेके आऊँ जिसमें आपकी पॉकेट फ्रेंडली हो। बहुत सारा पैसा बहुतों के पास नहीं है। ये इंडिया है, 70-80% लोग मिडिल क्लास ही हैं, कुछ ही लोग हैं जो अप एंड हाई क्लास हैं। तो देखिए, मैं कोशिश करूंगी कि मेरी जो रेमेडीज हों वो आपको अच्छी लगे और आपको इजी लगे, आप उनको कर भी पाओ और आपकी जो पॉकेट है वो अलाउ भी करे। महंगे महंगे रत्नों को मैं कभी रिकमेंडेड नहीं करती हूँ, उनके सब्स्टिट्यूट भी होते हैं। मैं चाहती हूँ कि जो अपनी पूजा है, अपनी पाठ है, अपने जो कर्म है, अपनी छोटी छोटी जो दैनिक क्रिया हैं, उनसे हम अपनी ऐसी एक्टिविटी कर सकें या रेमेडीज कर सकें जिनसे हमें और आप सबको फायदा हो। तो अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगे प्लीज कमेंट और शेयर करिए। और आपको किस चीज को लेके प्रॉब्लम है आप वो भी कमेंट में पूछ सकते हैं। मैं अपना समय निकाल के पूरी कोशिश करूंगी आपको आंसर देने का, अपना बेस्ट देने का। जय श्री राधे।